साल 2022 की बात है। मेरे दोस्त रोहित को ट्रांसफ़र होकर एक छोटे से हिल स्टेशन कैनवल जाना पड़ा। वहाँ उसे एक सरकारी नौकरी मिली थी और रहने के लिए एक पुरानी हवेली दी गई थी, जो सालों से खाली पड़ी हुई थी। गांव वालों का मानना था कि वो हवेली मनहूस है। जब रोहित ने मुझे बताया कि वो हवेली उसे रहने के लिए मिली है, तो मैंने हंस के उससे कहा, अरे वाह यार, अब तो तू राजा बन गया। पर रोहित खुश नहीं था। उसकी आवाज़ में एक बुझापन था। उसने मुझसे कहा, यार यहाँ कुछ ठीक नहीं है। मैं जब से इस हवेली में आया हूँ, जैसे लगता है मेरी हर एक बात पर, हर एक हरकत पर कोई नज़र रख रहा है। वो कुछ डरा डरा सा लग रहा था। मैंने उसे समझाया, यार सब ठीक हो जाएगा, नया नया माहौल है, अभी एडजस्ट करने में, सेटल होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। लेकिन अंदर ही अंदर मैं भी थोड़ा सा चिंतित हो रहा था, क्योंकि मैं जानता था रोहित एक खुशमिजाज लड़का था और वो इस तरीके से डरता भी नहीं था जैसा कि वो फ़ोन पे रिएक्ट कर रहा था। रोहित ने अपनी पहली रात उस हवेली में अकेले बिताई। रात के करीब 2 बजे उसकी आंख खुली और उसने देखा खिड़की खुली हुई है और उस खिड़की में से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही है। लेकिन अचानक से उसको ये ख्याल आया कि इस पुरानी हवेली की सारी खिड़कियां तो जाम पड़ी हुई हैं। बहुत ज़्यादा ताकत लगाने पर भी दिन में वो उससे नहीं खुली थी, तो अचानक से रात में ये कैसे खुल गई। वो घबराते हुए उठा। उसने उस खिड़की को अपने हाथों से बंद किया कस के, और फिर जैसे ही मुड़ा, आईने में उसे एक काला साया दिखा। वो घबरा गया और तुरंत पीछे मुड़ के जैसे ही उसने देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। उसकी सांसें तेज़ हो गईं। उसको लगा शायद ये मेरी नींद का असर है या मेरी थकान का असर है। लेकिन अगले ही पल उस कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे कोई चल रहा हो, ठक ठक ठक। वो आवाज़ धीमी थी पर उसमें एक भारीपन था। रोहित डरते डरते दरवाजे तक गया और उसने जब दरवाज़ा खोल के देखा तो लंबा काला कोट पहने एक आदमी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसकी चाल बहुत ही अजीब सी और धीरी थी, जैसे वो कोई इंसान ना हो। रोहित ज़ोर से चिल्लाया, कौन है वहाँ? पर उस आदमी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी और वो धीरे धीरे करते हुए उस हवेली के तहखाने की तरफ चला गया। अगली सुबह रोहित ने गांव वालों से पूछा कि क्या इस हवेली में और भी कोई रहता है? तो गांव वाले डरते डरते बोले, साहब, वो हवेली सदियों से काउंट ड्रैकुला का घर रही है। सदियों पहले एक अंग्रेज़ अफसर ने उस ड्रैकुला को इसी हवेली में कैद किया था, पर तब से इस हवेली में अजीब सी घटनाएं होने लगीं और लोग गायब होने लगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, रोहित एक खुशमिजाज था और ये भूत प्रेत की बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था, तो उसने गांव वालों की इन बातों को हंसी में टाल दिया। पर जब उसी रात रोहित को फिर से वही आदमी दिखाई दिया, इस बार रोहित ने उसका चेहरा भी देखा। उसकी आंखें लाल थीं, दांत बड़े बड़े थे। तो ये देख के रोहित बहुत ज़्यादा डर गया और उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। और उसने देखा वो आदमी तैरता हुआ, जैसे हवा में उड़ता हुआ, उस तहखाने की तरफ चला गया। अब रोहित ने यह ठान लिया था कि मैं इस सच्चाई का पता ज़रूर लगाऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे डराने की कोशिश की जा रही है ताकि मैं ये हवेली छोड़ के भाग जाऊं। अगला दिन होते ही रोहित ने उस तहखाने का दरवाज़ा खोला। वो धूल से अटा था, हर तरफ मकड़ी के जाले थे, बहुत ज़्यादा गंदगी थी। एक किनारे उसको एक बड़ा सा पत्थर दिखा जिसमें रोमन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। रोहित ने अपना मोबाइल निकाला और उस लिखावट को अपने मोबाइल से ट्रांसलेट करके जब पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, यहाँ कैद है अंधेरे का राजा काउंट ड्रैकुला, दिन की रोशनी से दूर, रात्रि के खून का प्यासा, और जब चांद पूरा होगा वो वापस लौटेगा। रोहित को ये सब पढ़ के जैसे बिजली का झटका सा लग गया और वो ये सोचने लगा, क्या ये सब वाकई में सच है? वो तुरंत उस तहखाने से बाहर निकला और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। और उसी रात जब चांद पूरा हुआ, उस हवेली के आसपास अजीब सी चीखने की और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। रोहित ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और रात के 3 बजे अचानक से दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। सामने वही लंबा आदमी खड़ा था जिसके दांत बहुत नुकीले और बड़े बड़े थे, आंखें लाल और चेहरा जैसे सफ़ेद किसी लाश का हो। वो कोई और नहीं, ड्रैकुला था। ड्रैकुला बोला, तुमने मेरी नींद तोड़ी है इंसान, अब तुम मेरा शिकार बनोगे। रोहित ने जैसे तैसे कमरे में पड़ी भगवान की मूर्ति उठाई और उस ड्रैकुला की तरफ फेंकी।
वो मूर्ति जैसे ही ड्रैकुला को टच करी, वो अचानक से बहुत तेज चिल्लाया और हवा में धुंध की तरह बिल्कुल गायब हो गया। जैसे तैसे रोहित ने अपनी जान बचाई और सुबह होते ही रोहित गांव में जाकर मदद मांगने की कोशिश करने लगा। एक आदमी मिला जिसने उसकी मदद करी और उसको बताया, ड्रैकुला को हमेशा के लिए ख़त्म करने का एक ही तरीका है। अगर किसी तरह से ड्रैकुला के दिल में चांदी का खंजर घोंप दिया जाए तो ड्रैकुला को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। रात में रोहित और वो आदमी उस तहखाने के अंदर पहुँचे। ड्रैकुला पहले से ही वहाँ पे मौजूद था। ड्रैकुला ने रोहित का गला पकड़ के उसको हवा में उठा दिया, लेकिन तभी उस आदमी ने ड्रैकुला का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जैसे ही ड्रैकुला का ध्यान उस आदमी की तरफ गया, रोहित ने वो खंजर सीधे ड्रैकुला के सीने में उतार दिया, जो कि उसके दिल में जाके लग गया। उस रात ड्रैकुला की चीख पूरे गांव में गूंज उठी थी और फिर वो जैसे राख बनकर ज़मीन में कहीं समा गया। उस हवेली को सरकारी आदेश के तहत सील कर दिया गया और रोहित को किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया। अब सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन जब उस तहखाने को बंद किया जा रहा था तो उस तहखाने के अंदर से एक आवाज़ गूंज सी उठी, मैं वापस लौट के ज़रूर आऊँगा। तो दोस्तों, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? ये पूरी तरीके से एक फ्रिक्शनल स्टोरी थी जो कि मैंने आप लोगों के लिए तैयार की। यार, स्टोरी बनाने में या कोई भी रियल स्टोरी को ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, उसके बारे में एविडेंस कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है। तो दोस्तों यार, मेरी इस मेहनत को आप सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करिए। आप वीडियो को छोड़ देते हैं जिसकी वजह से वीडियो का रीच जो है वो डाउन हो जाती है। तो प्लीज़ यार, वीडियो को पूरा देखा करिए और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करिएगा। थैंक यू।